नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार अपने ज्ञान लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एंगुलर में बेसिक राउटिंग किस तरह से होती है, जिसमें हमने राउटर मॉड्यूल का यूज़ किया था और राउट्स बनाकर उसमें हमने राउटिंग की थी, जो सिंपल बेसिक राउटिंग थी। दोस्तों, आज राउटिंग की दूसरी वीडियो को लेकर आया हूं मैं आशा करता हूं कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी। दोस्तों, अगर आप वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ऊपर से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो भी हम राउटिंग के बारे में ही बात करेंगे और इसमें हम दोस्तों हम देखेंगे कि राउटिंग करते वक्त हम राउटर लिंक एक्टिव, पाथ पाथ मैच, कंपोनेंट, रीडायरेक्ट टू चिल्ड्रन, ये चीज़ों का इस्तेमाल क्यों, कैसे और किस लिए करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले वो पिछली वीडियो को देख लें, ताकि आपको इस वीडियो की सही ढंग से समझ आ सके। तो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सबसे पहले इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे कि एक्चुअली चीज़ें होती क्या है, इनका काम क्या है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना, और देखेंगे ये चीज़ें किस तरह से यूज़ की जाती है एंगुलर के प्रोजेक्ट में। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यूज़ क्या क्या कर रहा हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में जो मैंने एंगुलर CLI से बनाया है, उसमें मैंने यहाँ पे 4 नए कंपोनेंट ऐड किए हैं। वो है अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम और नैवबार। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, जब भी कभी मैं अपने एंगुलर CLI से प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मेरे पास एक ऐप मॉड्यूल जिसमें एक ऐप कंपोनेंट होता है वो मिलता है। जब मैं इसकी ऐप मॉड्यूल.ts फाइल को खोलता हूँ तो दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने चारों ही कंपोनेंट को इम्पोर्ट करा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे डिक्लेयर भी कर रखा है। सिमिलर दोस्तों, मैंने यहाँ पे राउटिंग यूज़ करने के लिए यहाँ पे राउटर मॉड्यूल, राउट्स और राउटर को इंपोर्ट करा रखा है, जो हमें एंगुलर राउटर्स लाइब्रेरी से मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने, आप देखोगे नीचे मैंने इसको इंपोर्ट भी करा रखा है, जिसमें मैंने ऐप रूट्स दे रखा है। दोस्तों, ऐप रूट्स क्या है, यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन के सारे राउट्स जो मैंने राउट डिफाइन कर रखे हैं अपनी एंगुलर एप्लीकेशन के लिए, वो हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो मैंने अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में बना रखा है, जिसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको समझाने जाऊँगा कि जो चीज़ें मैंने आपको पीछे प्रेजेंटेशन बताई थी वो किस तरह से काम करती हैं। एक्चुअली दोस्तों, इस वीडियो में हम करने क्या जा रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल रखा है। तो दोस्तों, इस एग्जांपल में दोस्तों एक्चुअली मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक चीज़ बनाने जा रहा हूँ कि इसमें मैं क्या करूँगा, एक नैव बार बनाऊँगा, ठीक है, और उस नैव बार के जो लिंक होंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को खोल लूँगा। तो ये चीज़ करने के लिए दोस्तों जो ज़रूरत हमें पड़ेगी, जो चीज़ें मैंने यूज़ कर रखी हैं, जो मैंने आपको पहले बताई है कि मैं राउट्स का यूज़ करूँगा इसमें, ठीक है, राउटर लिंक का यूज़ करूँगा, राउटर लिंक एक्टिव का यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पाथ का, मैं यूज़ करूँगा कंपोनेंट का, मैं यूज़ करूँगा पाथ मैच का, मैं यूज़ करूँगा चिल्ड्रन का, मैं यूज़ करूँगा रीडायरेक्ट टू का। तो इन चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है हमको। तो इसलिए दोस्तों हम सबसे पहले इन चीज़ों को समझेंगे, एक्चुअली ये चीज़ें हैं क्या और ये क्यों यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। उसके बाद दोस्तों हम इस पूरे कोड पे आएंगे और समझेंगे एक्चुअली चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आज बात करेंगे राउट्स की। तो दोस्तों, राउट्स को समझना दोस्तों बहुत आसान है। मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों आपको। जब जब भी आपने कभी कोई वेबसाइट खोली होगी तो आप देखते हैं कि जब हम वेबसाइट का जो लिंक है, जब हम ब्राउज़र पर डालते हैं तो हमारी वेबसाइट खुल जाती है। उस वेबसाइट पे लगे दोस्तों कोई लिंक को हम खोलते हैं तो आप देखते हो कोई अलग पेज खुल के आता है हमारे पास। जब कोई हम उसका यूआरएल चेंज कर देते हैं तो आप देखोगे कि एक अलग पेज हमारा ब्राउज़र को देखने को मिलता है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे राउट्स होते हैं, जो क्या करता है, डिफरेंट पेज खोलता है विद इन एप्लीकेशन। यहाँ पे दोस्तों पेज तो नहीं होते हैं, मैं इनको कंपोनेंट कहूँगा कि कंपोनेंट खोलता है। तो दोस्तों ये कंपोनेंट का खोलना का काम जो होता है वो है हमारे राउट्स का। तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया था पिछली एग्जाम्पल में कि जब भी मैं कभी भी कोई लिंक खोलता हूँ तो मेरा एक अलग कंपोनेंट खुल के आता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये किससे हो रही हैं, राउट्स के द्वारा हो रही हैं। एक्चुअली काम कैसे कर रही हैं दोस्तों, जब भी आप देखोगे, जब भी मैं किसी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ऊपर से क्या हो रहा है, मेरा यूआरएल चेंज हो रहा है। तो दोस्तों जब भी यूआरएल चेंज हो रहा है तो मैं यहाँ पे उस यूआरएल को मैच कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा यूआरएल मैच कर रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो खुल रहा है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है कि नैवबार होम, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये पाथ नैवबार है, ठीक है, उसके चिल्ड्रन पे दोस्तों आप देखोगे कि होम। तो जब भी आप होम यहाँ पे हो रहा है क्लिक तो आप देखोगे
कि आपका होम कंपोनेंट खुल रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर अबाउट पे क्लिक हो रहा है तो अबाउट कंपोनेंट खुल रहा है, और अगर कॉन्टैक्ट पे क्लिक हो रहा है तो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट खुल रहा है। इस तरह से दोस्तों हमारा राउट्स काम कर रहा है। एक्चुअली दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी राउट्स में दो टिपिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो है पाथ और कंपोनेंट की। तो दोस्तों पाथ क्या है, यहाँ पे पाथ एक स्ट्रिंग है जिसको मैच किया जाता है यूआरएल से। जो हमारी एप्लीकेशन में एड्रेस बार पे जो हम यूआरएल देते हैं उससे इसको मैच किया जाता है। जहाँ पे दोस्तों हमारा पाथ मैच होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट लिखा होता है उसको हम ब्राउजर पे व्यू करवाते हैं यूजिंग राउट्स। तो एक काम था हमारे राउट्स का। तो दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको भी बताई वो है कंपोनेंट, जिसमें हम डिफाइन करते हैं किस राउट्स पे कौन सा कंपोनेंट खुलेगा। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रॉपर्टीज थी जिसको हम टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ राउट्स कहते हैं। अब बात दोस्तों हम करते हैं यहाँ पे पाथ मैच की। एक्चुअली दोस्तों मैं बात करूं तो पाथ मैच की, तो पाथ मैच क्या है, एक स्ट्रिंग है जो स्पेसिफाई करती है कि हम किस तरह की मैचिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्ट में राउटिंग करते वक्त। तो दोस्तों यहाँ पे एंगुलर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि दो तरह की स्ट्रेटजीज यूज होती है मैचिंग राउट्स की। वो है प्रीफिक्स और दूसरी है फुल। तो दोस्तों जहाँ पे आपने डिफाइन नहीं की है तो वहाँ बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स यूज हो रही है। यहाँ पे आपने दोस्तों यहाँ पे डिफाइन कर रखी है तो वहाँ पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं फुल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्रीफिक्स वाली जो है वो डिफॉल्ट है। दो तरह की होती हैं, वो है फुल और प्रीफिक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, इस वाली जगह मैंने इसको पाथ मैच जो स्ट्रेटजी है वहाँ पे फुल दे रखी है। जहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा वो हम बाय डिफॉल्ट ही प्रीफिक्स ले रही है। एक्चुअली दोस्तों इसका काम क्या है, फुल का काम क्या है दोस्तों, ये क्या करता है आपका जो एड्रेस बार पे फुल एड्रेस होता है ना उसको मैच करती है, जबकि हमारा प्रीफिक्स है सिर्फ स्टार्ट पॉइंट ऑफ द यूआरएल ही चेक करती है। ठीक है, तो आप दोस्तों इस चीज़ को समझते हैं कि एक्चुअली चीज़ कर क्या रही है। तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, जब मैं लोकल होस्ट 2400 खोलता हूँ तो ये सीधे ही नैप बार होम पे रिडायरेक्ट कर जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों कि यहाँ पे देखो कि जब मैंने लोकल होस्ट 4200 खोला तो आप देखोगे कि इसको पाथ में कोई भी मैंने कुछ नहीं दिया था, तो इसने क्या किया, फुली मैच किया कि कुछ नहीं है, इसको ए मिला क्योंकि पाथ के लोकल होस्ट 420 का आगे कुछ तो लिखा नहीं था, तो इसको ए मैच कर गया। तो उसने देखा कि फुली मैच कर गया है तो उसने इसको रीडायरेक्ट टू कर दिया। तो दोस्तों एक और चीज़ नहीं आई है यहाँ पे, रीडायरेक्ट टू। तो रीडायरेक्ट टू किस काम आती है दोस्तों, एक किसी भी पाथ को रीडायरेक्ट किसी और जगह रीडायरेक्ट करने के काम आती है। तो जैसे ही दोस्तों खाली खाली मिला, इसने रीडायरेक्ट कर दिया इसको नैप बार पे। अब क्या होगा, जब भी इसने रीडायरेक्ट कर दिया तो ये निचले पाथ में जाएगा। ठीक है, बाकी पाथों में चेक करेगा कहीं नैप बार तो नहीं है। जैसे इसको नैप बार मिलेगा दोस्तों उस कंपोनेंट को वो खोल देगा। इसलिए दोस्तों इसने यहाँ पे देखो नैप बार, जब मैंने खाली खाली लिखा इसने नैप बार खोला। ठीक है, तो इसलिए ये नैप बार वाला कंपोनेंट यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या कर रखा है कि चाइल्ड राउटिंग कर रखी है, यहाँ पे चिल्ड्रन चाइल्ड राउटिंग के काम आता है। एक्चुअली दोस्तों जो हमारी चिल्ड्रन है वो भी एक राउट्स की प्रॉपर्टी है जो कि एक एरे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि डिफाइन करता है चाइल्ड राउट्स। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन के जैसे कि आपको पता है दोस्तों जो आपका ए वाला पाथ है इसके चाइल्ड राउट्स ए वाले हैं। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट अस खोलता हूँ, तो या अब दोस्तों मैं इसको लोकल होस्ट 420 खोलता हूँ। आप देखोगे कि इसने पहले नैप बार खोला, उसके बाद इसने होम पे रिडायरेक्ट किया। वो क्यों दोस्तों, आप यहाँ देखो कि मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन प्रॉपर्टी यूज कर रखी है नैप बार पे। तो नैप बार तो आपको पता लगे कैसे खुला। आप दोस्तों देखोगे कि अब आप ये मान के चलो कि आपके पास सिर्फ लोकल होस्ट 4200 खुला हुआ है स्लैश नैप बार खुला। ठीक है, ये हमने समझा। अब देखो क्या है, स्लैश नैप बार स्लैश है, उसको खाली खाली मिला पाथ चिल्ड्रन में, तो उसने देखा फुली मैच कर रहा है तो उसने रीडायरेक्ट कर दिया इसको होम पे। इसलिए दोस्तों आप देखोगे जब भी आप लोकल होस्ट 4200 खोलोगे वो हमेशा ही आपको रीडायरेक्ट करेगा नैप बार होम पे। इसलिए दोस्तों आपका होम कंपोनेंट यहाँ पे खुल के आ रहा है। इसी तरह दोस्तों आप जब अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट खुल जाएगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट खुल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे दो बची हुई प्रॉपर्टीज का, वो है राउटर लिंक और राउटर लिंक एक्टिव। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा नैप बार जो मैंने बूटस्ट्रैप 4 पे बना रखा है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे दोस्तों जो राउटर लिंक है वो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि हमें
उसके क्लिक पे कौन सा कंपोनेंट खोलना है। तो आप देखोगे दोस्तों मैंने यहाँ पे राउटर लिंक पे मैंने यहाँ पे लिख रखा कि मुझे कौन सा पाथ खोलना है। ठीक है, ये दोस्तों एक्चुअली दोस्तों राउटर लिंक क्या है, स्पेसिफाई करता है कि मुझे किस यूआरएल पे जाना है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पे राउटर लिंक एक्टिव है। जब भी दोस्तों आपका ये राउट एक्टिव होगा, ये इसमें एक क्लास ऐड कर देगा जिसका नाम होगा एक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखो कि मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। अभी हमारा जो है ऊपर आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट वाला जो है वो एक्टिव है, इसलिए आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे कि मेरी एक्टिव क्लास इसमें लग गई है। एक इसलिए लगी दोस्तों, ये लगी राउटर एक्टिव के कारण। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे यूज कर रखी है राउटर एक्टिव, इसलिए लगी जब भी मेरा ये अगर राउट चल रहा है, अगर ये एक्टिव है, ठीक है, तो इसमें एक क्लास लग जाएगी एक्टिव नाम की। इसी कारण दोस्तों मैंने इसकी सीएसएस कर रखी है, यहाँ पे देखोगे। ठीक है, जब भी नैवलिंक का क्लास लगी होगी एक्टिव, तो इसका जो बॉर्डर है बॉटम वो 1 पिक्सल सॉलिड कर देगा, उसका कलर ब्लू कर देगा। इसलिए दोस्तों आप यहाँ पे ब्लू कलर की बॉर्डर देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, अब एक्टिव यहाँ पे कौन सा हो गया दोस्तों, अबाउट, इसलिए बॉर्डर जो है वो अबाउट के नीचे आ गया। सेम इसी तरह दोस्तों जब होम के नीचे होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ पे राउटर लिंक और राउटर लिंक एक्टिव को यूज़ कर रखा है। तो दोस्तों ये था कुछ टॉपिक्स जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनका समझना किसी भी एंगुलर प्रोजेक्ट में राउटिंग करते वक्त। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे आने वाले वीडियो अपडेट्स के लिए।